तो अभी की बड़ी खबर बता दें, रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को केयरटेकर यानी तत्कालिक तौर पर पद संभालने के लिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन रेस में 3 लोग थे जिसमें से रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी विक्रमसिंघे परिवार का कब्जा बरकरार है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जो जश्न गोटाबाया राजपक्षे के हटने के बाद मनाया था प्रदर्शनकारियों ने, अब उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए हैं। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ी मांग ये थी कि यह परिवार सत्ता से दूर जाए, कोई नया नेता, कोई नया गठबंधन सत्ता में आए जिससे हालात बेहतर हो। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ। उमा, इस चुनाव में किसकी क्या स्थिति रही वो समझा दीजिए। और एक वो कहावत था कि 2.5 दिन में चले 2.5 कोस, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ऐसे में अब वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनका क्या रुख होगा? जी देखिए, सबसे पहले तो चुनाव का नतीजा ये रहा कि 225 सांसदों में से 223 ने वोट डाले, 2 ने एब्सटेन किया। 223 में से 4 वोट जो है अवैध पाए गए, यानी गलत तरीके से वोट डाला गया। 219 में जो ब्रेकअप आया वो ये कि रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। 112 चाहिए था जितने वोटिंग हुई उसके मुताबिक। और जो उनके सामने जो उम्मीदवार थे डलस एल्हापेरुमा, उनको 82 यानी कि 82 वोट मिले। और जो तीसरे उम्मीदवार हैं उनको महज 3 वोट मिला, जो दिशा नायके हैं उनको। तो रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और इस बात का अंदाज़ा पहले से लगाया जा रहा था, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे की अपनी पार्टी के तो एकमात्र वो सांसद हैं, लेकिन राजपक्षे की जो पार्टी है SLPP, उसके तकरीबन 145 सांसद हैं। और क्योंकि राजपक्षे की पार्टी का सपोर्ट था इनको, तो ये माना जा रहा था कि इनकी जीत तय है। लेकिन जिस तरह से एल्हापेरुमा खड़े हुए और सजिता प्रेमदासा ने अपना नामांकन वापस लिया, अपना नाम रेस से वापस लिया, तो इससे ये लगने लगा था कि जो 60 के से ज़्यादा वोट हैं विपक्ष के, वो डलस को मिलेंगे। और जो अगर वो SLPP के वोट काट पाएँ तो एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। एक टक्कर उन्होंने दी भी, लेकिन 82 वोट ही वो पा सके और रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आपका जो सवाल का दूसरा पहलू है वो ये कि अब प्रदर्शनकारी क्या करेंगे। रानिल विक्रमसिंघे को भी जाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी वहाँ पर प्रदर्शन किया है। और इस बीच जो बड़ा प्रदर्शन हुआ उसके बाद पूरे कोलंबो शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं शहर के चप्पे चप्पे पे हैं। जिस तरह की सुरक्षा से जुड़ी हुई बंदोबस्त हुई है वहाँ पर, उसके बाद लगता नहीं है कि पहले की तरह कोई बड़ा प्रदर्शन अभी हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों में रानिल विक्रमसिंघे को लेकर भी असंतोष है। एक बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसको एक आर्थिक राह तलाशनी है, तो ज़्यादा लंबा समय तक अगर राजनीतिक संकट मौजूद रहता है तो आर्थिक पटरी पे लाने में दिक्कत होगी। तो अब देखना है कि जब नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है रानिल विक्रमसिंघे को, तो अपोजिशन किस तरह से सपोर्ट की बात करता है। क्योंकि आज ही साजिद प्रेमदासा ने ये ट्वीट कर सुबह ही कहा था कि कोई भी जीते श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद मिलती रहे और श्रीलंका को बनाने के लिए हर कोई अपनी भूमिका निभाए। तो अब इस नतीजे के बाद देखना है कि प्रदर्शनकारियों का रुख क्या होता है और उनके साथ सुरक्षा कर्मियों का क्या रुख रहता है। शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए।